दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फिदो क्राफ्ट। तो दोस्तों, आज का वीडियो जैसे कि आपको दिख ही रहा है, मैंने अपना मशीन ले लिया है। ये मैं बड़ा मशीन लेके आया हूँ। 1410 मॉडल है। मॉडल साइड में आपको लिखा दिख ही रहा होगा। साइज इसका 1400 बाई 1000 mm है। ठीक है, इससे पहले हम मशीन के बारे में बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने रिसेंट में एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मशीन सिलेक्शन करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और उम्मीद करता हूं कि जिन जिन ने मेरे को कॉल किया है, जिसने भी मेरे को कॉल किया, मैंने उसकी क्वेरी को रिजोल्व किया है, उनके कंफ्यूजन को दूर किया है, ताकि वो एक अच्छा मशीन खरीद सके। क्योंकि मार्केट में बोलते लोग कुछ है, होता कुछ है। दावे और असलियत में काफ़ी फर्क आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम का मैंने समाधान आप लोगों को समझाया था। ऑन कॉल भी मैंने लोगों को बताया है, गाइड किया है, प्रॉपर गाइड किया। मेरा सिलेक्शन क्या है आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैंने क्या सिलेक्ट किया है और मैंने कैसे इसमें क्या क्या चीज देखी है। इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की भी हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं बॉडी का ओवरव्यू दिखाऊंगा। और अब तक मैंने किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं किया है और मैं ब्रांड को प्रमोट भी नहीं करता। ठीक है, तो अगर मशीन में दम होगा तो मैं उसको सही बोलूंगा, और जिस मशीन में होगी दिक्कत, जिस मशीन से आएंगी लोगों को प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम भी मैं लोगों को बोलूंगा, लोगों को बताऊंगा। चाहे वो ये मशीन है या पहले वाला एक मेरा डब्बा जो मैंने खरीदा था BST 211T। ठीक है, तो उसका और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो बहुत छोटे साइज की मशीन है। तो सही को सही कहना और गलत को गलत कहना मेरी आदत है। अब तक मैंने यही रूटीन बनाए रखा है। काफ़ी प्रेशर भी इधर उधर से आ रहा है मेरे पास, पर उसके बाद भी अब तक मैं अपने जो कमिटमेंट है उस पर अडिग हूँ। आप लोगों को सही गाइड करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका सिलेक्शन सही रहे। क्योंकि मेन सिलेक्शन हमारा मशीन का होता है। अगर आपने मशीन ही ठीक से नहीं ली, मशीन ही आपने अच्छी नहीं ली, तो आपको आगे काम करने में भी उतनी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मेरे पास यहाँ आपको एक स्टिकर लगा दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला। ये ब्रांड नेम है हॉलमैक्स। दिल्ली उद्योग नगर से मैंने मशीन ली है। वो काफ़ी कुछ तहकीकात करने के बाद, प्राइस कोटेशन मैच करने के बाद, कॉन्फ़िगरेशन मैच करने के बाद, तब जाके मैं एक मशीन पे इसमें मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब ये मशीन कैसी है कैसी नहीं वो मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये मशीन अभी आपको दिखा देता हूँ। 14 इसका मॉडल 1410। और मैंने काफ़ी कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट किए हैं, मैंने कटिंग किया। और ये बोर्ड आपको बता दूँ, ये नॉर्मल MDF बोर्ड नहीं है। नॉर्मल MDF बोर्ड आपको दिखाता हूँ। इन दोनों MDF बोर्ड में डिफरेंस है, आप देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका लेजर कट के लिए बना हुआ MDF होता है, जिसकी की स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, जिसमें मजबूती जो है बहुत ही कम होती है। इसको मोड़ने पे नॉर्मली अगर मैं कहीं से भी इसको मोड़ूं तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, ये देखिए। पर अगर इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ तो ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता है। अब आप ये देखिएगा, ये इतना आसानी से ब्रेक नहीं होता है। और ये वाला MDF अगर मैं मोड़ूं तो ये देखिएगा कितना मोड़ा, इससे ज्यादा मोड़ा तो ये टूट जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, ये बिल्कुल इसकी क्वालिटी में और MDF की इसकी क्वालिटी में आपको डिफरेंस अगर मैं दिखाऊं, ये देखिएगा। दोनों में अगर आपको नजर आ रहा तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये लेजर कट के लिए बना होता है, ये लेजर कट के लिए नहीं बना होता। तो इस वाले से मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, नॉर्मल वाले बोर्ड से, और मैंने काटा और बहुत ही स्मूथ तरीके से इसने काट दिया है। अब हम बात करते हैं मशीन की स्पेसिफिकेशन पे। मशीन की जो मैंने जो मशीन ली है, तो इसमें इसको मैंने सेलेक्ट क्यों किया उसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। इसको सेलेक्ट करने का सबसे पहला रीजन मैं जो आपको बता दूं, इसका बॉडी देखेंगे। इसका बॉडी बहुत ही ज्यादा हैवी है, मतलब मेरे को उठाने के लिए 9 से 10 बंदे इसकी मूवमेंट कराने के लिए। हालांकि इसमें फैसिलिटी है, एक एक पार्ट इसका अलग अलग हो जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर इसमें आप देखेंगे कि इसका जो वेट है ना, खुद अगर इसकी बेड की हम इसकी बात करते हैं, ये रिमूवेबल होता है, यहाँ निकल जाता है। ठीक है, तो अगर इसकी बेड की बात करूं तो अकेले बंदे से इसका ही खाली बेड नहीं निकलेगा, जो कि आपका ब्लेड में। मैंने ब्लेड का लिया है, उसका भी जरा आपको बताऊंगा कि मैंने ब्लेड वाला किया। तो पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन का जो बॉडी होता है वो ओवरऑल बहुत ही जरूरी चीज होता है। क्योंकि अगर आप मशीन को स्पीड में चलाते हो तो उसमें एक वाइब्रेशन जनरेट होता है। अब आपकी बॉडी उसको कितना होल्ड कर पा रही है वाइब्रेशन को, वो चीज जरूरी होती है। तो ये वाला मशीन मैंने पहला पॉइंट इसलिए मैंने इसको लिया है। दूसरी बात आपको मैं बताऊं उससे पहले मैं इसका एक और भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो और भी देख के आपको देखना कि एक चीज समझनी है इसमें क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अभी एक बार मैं इसका ओवरव्यू ऑफ कर देते हैं। मशीन हमारा हो गया, चिल्लर इसमें लगा हुआ, चिल्लर का साउंड आ गया जैसे हम मशीन ऑफ करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल लगा हुआ है, ये कंट्रोलर का मॉडल अपना 6445S
ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे डबल सेट दिया गया है मशीन के अंदर, डबल मीटर हैं, डबल आपको बटन इधर मिल रहे हैं, लेज़र के स्विच मिल रहे हैं। ये सब ये देखेंगे आपको कि ये जब भी आपको ये वाला जो मशीन है, अगर आपको कभी भी आप चाहते हैं इसको कि डबल हेड में कराएं, तो इसमें पूरा ऑप्शन ऐसा दिया गया है कि आप कभी भी इसको डबल हेड में करा सकते हैं। और इसीलिए मेरे को देखो अभी मेरी सिंगल हेड है, और सिंगल हेड होने के बाद यहाँ पे मेरे को 2 का ऑप्शन है। मैं जैसे ऑन करता हूँ तो मेरा एक ये अभी वर्किंग में है। ये मैनुअल जो हम पावर को कम ज़्यादा कर सकते हैं कटिंग करते टाइम, ये भी मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो मैनुअल एडजस्ट करने के लिए ये एक जो आपकी एक ट्यूब के लिए है जो लगी हुई है, सिंगल हेड है अभी मेरी, ये डबल हेड के लिए आपको लगा हुआ है। ऐसे इसमें कंट्रोलर दिया गया है, और कंट्रोलर में अलग से ऑप्शनल हैं। आपको मशीन को अपग्रेड करवाना तो उसके लिए भी कंट्रोलर में ऑप्शन होते हैं। एक्चुअली ये जो मॉडल है, ये मॉडल ऐसे ही आता है, ठीक है। उसके बाद इधर इसमें आप देखेंगे ये इसे कंप्रेसर को है करने के लिए, और इसका बहुत ही हाई वैक्यूम है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ये इसका जो वैक्यूम करने का तरीका बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है, ठीक है। ये ऑन ऑफ के बटन, ये आपका इमरजेंसी स्टॉप का बटन है, जो नॉर्मल छोटी मशीनों में भी आजकल आने लग गया, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ नोजल, ठीक है। ये मैंने कुछ इंग्रेविंग किया था, चेक कर रहा था, मैं टेस्टिंग कर रहा था, तो हम बाद में इसके ऊपर को डिस्कस करेंगे। हम पहले इसका बाकी का पाएंगे। तो हम इसको एक बार नोजल को खोलते हैं। यहाँ पे आप इसका नोजल हेड देखेंगे, शुरू देखने से आपको पता चल रहा होगा। ये देखिए, ये इसका नोजल हेड है, और इसका एयर आपको मुझे मेरे फेस भी महसूस हो रहा है, ठीक है। और काफ़ी तेज एयर, आप देखो साउंड से पता चल जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर लगा हुआ लेंस, और लेंस भी इसमें डबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे, इसको हम बंद कर देते हैं। इजीली फुली एडजस्टेबल होता है। और मैंने जो बैड लिया इसमें, मैंने ये ब्लेड वाला लिया है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं यहाँ से कभी भी, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में आपको बता रहे थे। ये देखिएगा, ये मिला है फुल्ली, अब ये देखिएगा आपको दिख रहा है सब गोल्डन गोल्डन चमक रहा है, सब ब्रास का। ये देखिए, अब इसमें एक सबसे अच्छी बात मेरे को जो लगी, अब यहाँ का स्ट्रक्चर मैं आपको इसका दिखाता हूँ। यहाँ पे पुली सिस्टम से वर्क करती है, ब्रास की पूरी लगी हुई है इसके अंदर, और अंदर जो पूरा 8x4 का पोर्शन लगा हुआ है, पूरा पर देखे तो 8x4 का। आप यहाँ का ये देखिएगा, अंदर पूरा लाइट लगा हुआ है, और ये 8x4 की सीट अंदर से नीचे जो आप रस्ता दिख रहा है, वो आसानी से आप 8x4 का सीट इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है जी। अब इधर आपको दिख रही है ये वाली की बेल्ट है, ये 20 mm की बेल्ट, और काफ़ी हैवी बेल्ट आपको मोटाई से दिख रही है, ठीक है। ये देखिएगा, नोजल हेड लगा हुआ। अब इसका एयर का प्रेशर का साउंड आपको दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद ये रेलिंग इसका लगा हुआ, और यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा, इस पूरा स्टील में ये वाला चीज़, और बहुत ईजिली इसमें मूव हो जाता है। ये आगे का पोर्शन है, और उसके बाद मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये वाला ये है, ये जो आपका लगा हुआ है, ये हाइड्रोलिक में है। अब ये किस काम है, ये देखिए, इसका काम देखिए, यहाँ से हैंडल पकड़ के मैंने इसको कर दिया बंद, तो हाइड्रोलिक है, ये बहुत आसानी से बंद है, ठीक है। अब उसके बाद मुझे इसको खोलना है, तो हाइड्रोलिक की वजह से ये ऑटो एडजस्टेबल है। ये देखिएगा, ये जैसे मैं थोड़ा सा इसको खोलता हूँ, ये देखिए, मैं इतना सा मैंने इसको खोला है, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा, हाइड्रोलिक कंट्रोल है, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ का देखिएगा, यहाँ पे भी सेम बेल्ट यूज कीजिए, सेम सिस्टम इसमें आपको दिखाई देगा। अगर यहाँ को मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ, और नीचे दिया गया इसका ट्रे। अभी मैंने हल्का फुल्का कुछ कटिंग किया था, तो कटिंग में क्या है कि ट्रे में सब कुछ अपना आ जाता है, और यहाँ से आप उठा सकते हो कोई भी आइटम, जैसे आपका कट होता है तो ट्रे के अंदर आ जाता है, ट्रे इजीली बंद हो जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइड में इसके पैनल दिए गए हैं, आपको दिखाता हूँ। अभी मशीन में ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे इनके सॉकेट हैं जो कि खुल जाते हैं, ऐसे ही इसमें लगी हुई है सप्लाई वगैरह लगी हुई है, इसके नीचे सॉकेट हैं। अभी मशीन बहुत बड़ा है, और मेरे पास स्पेस की थोड़ी सी कमी थी, तो ठीक से ये देखिए, कंट्रोलर लगे हुए हैं, सब हैं, और सप्लाई दूसरी साइड में, ये सप्लाई इधर लगा हुआ है, बहुत सारे पोर्शन इसमें इधर लगे हुए हैं। तो अभी यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, तो मेरे यहाँ पे मेरी ये 8.5 फीट की दुकान है, 6.5 फीट का इधर पोर्शन मेरा मतलब क्लियर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से 1 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास पोर्शन है आने जाने के लिए। बताओ, तो उधर मैंने बिल्कुल दीवार के पास हटा के लगा था। अभी मेरा सेटिंग हुआ नहीं है ठीक से दुकान का, क्योंकि मेरे को इतना बड़ा मशीन था कि मैं पूरा निकाल के सारा का सारा दोबारा से सेटअप करना पड़ा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर मेरा चिल्लर रखा हुआ, अभी तो पीछे मैंने ऐसे ही सेट कर रखा है। अभी इसका सेटिंग बाकी है, क्योंकि जो एग्जॉस्ट का पाइप है, इसका पाइपलाइन को मैं ऊपर से निकालने वाला हूँ। आज ये कल में इसका फिटिंग हो जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं इसका जो है ट्यूब है, ट्यूब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, ये इसका ट्यूब लगा हुआ है, ये 130 वाट का ट्यूब मेरे को इसमें मिला है,
130 वाट का ट्यूब इसमें लगा हुआ है, यहाँ से उस साइड तक। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज़ देखने की बात है कि कुछ देर पहले मैंने अभी आपको बताया था कि इस मशीन में पहले से ही ऐसे सेट करके दिया गया है कि किसी भी टाइम इसको डबल हेड आप करा सकते हो। डबल ट्यूब लगती है डबल हेड वाले में, तो एक ट्यूब और उनको लगानी पड़ेगी साइड में। तो यहाँ पे जगह है, ये देखिएगा यहाँ पे एक ट्यूब का जगह इन्होंने पहले से ही छोड़ रखा है, इस बॉडी के अंदर है। हम सिंगल हेड ले रहे हैं, पर हमारे पास ऑप्शन रहता है कल को हमें डबल हेड करानी है तो हम इसको ईजिली करा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पे पूरा जगह है, एक ट्यूब लग जाएगा और एडजस्ट हो जाएगा। और इधर पे एक भी एक मिरर के लिए खांचा ऐसे ही दिया गया, जैसे कि पीछे है उधर पीछे भी मिरर लगा हुआ, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए इधर सेट कर रखा है इन्होंने। ठीक है, कंप्रेसर की बात करते हैं तो इसका जो एयर कंप्रेसर ब्लोअर है वो मैंने देखा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी मैंने नीचे ही रखा हुआ उसको। ओवरऑल हमने इसकी बॉडी देखी कैसे बनी हुई, तो बॉडी में सबसे पहला मैंने बोला था कि इसका बॉडी जो है बहुत हैवी है, हमने बॉडी देखा इसका। और दूसरी इसकी बात बता देता हूँ, जिसका जो फंक्शनल एरिया है आपको जो ये इधर दिख रहा है, ठीक है, तो इधर इसमें एक फैसिलिटी पहले से ही बना के ये लोग दे रहे हैं कि अगर मुझे अपनी मशीन कभी भी डबल हेड करानी है, मतलब एक ट्यूब की बजाय मेरे को इसमें 2 ट्यूब लगवानी, मेरे पास काम का वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें मैं डबल हेड आसानी से इसको करा सकता हूँ। एक हेड हो इस साइड लग जाएगा और पीछे भी मैंने आपको दिखाया कि जगह है, उसमें सफिशिएंट ट्यूब के लिए जगह है। साथ में कंट्रोलर की साइड में आपको दोनों फंक्शन इसमें दिए गए, दोनों बटन मीटर पहले से लगा के दिए जाते हैं इसमें। उसके बाद इसके कंट्रोलर की बात करते हैं तो कंट्रोलर इसका मेरे को मिला है इसमें 6445, ठीक है, जो कि काफी लेटेस्ट ही है। और इससे छोटे भी मैंने कंट्रोलर देखे, विंडो 10 सपोर्ट करता है, 11 सपोर्ट करता है, इजीली रन हो रहा है सॉफ्टवेयर, कोई दिक्कत नहीं आ रही। कुछ लोगों को मैंने देखा था कि जिनके पास आरडी का ही कंट्रोलर होने के बाद वो विंडोज 7 से ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, वो 32 बिट में है। इसमें हम पहले भी हम बोल चुके हैं 32 बिट बहुत पुराना मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। विंडो एक्सपी के टाइम में 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर आते थे। आज के टाइम में आप जब डाउनलोड करने जाओगे किसी भी सॉफ्टवेयर को तो उसमें 64 और 86 बिट का आपको ऑप्शन उधर देखने को मिलता है। 32 के लिए को धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं क्योंकि आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है, वो पुरानी विंडोज में होता था, वो अब नहीं होता है। ठीक है, तो ये इजीली उसका सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है। सॉफ्टवेयर जो है आरडी का है, V8 सॉफ्टवेयर इसके साथ मिल रहा है जो कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। और भी इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी है। अगर मैं आपको ये ढक्कन इसका खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, यहाँ हैंडल लगे हुए हैं मशीन पे और हमने इसको आराम से बंद कर दिया, ये बंद हो गया। अब इसमें क्या है कि जब मैं इसको उठाता हूँ तो इसमें लगे हुए हैं हाइड्रोलिक, इतना मेरे को करने की जरूरत है, बाकी अपने आप आगे भाग जाएगा। तो इस साइड में आप देखेंगे दोनों साइड में हाइड्रोलिक लगे हुए, एक इधर है और एक उस साइड में इसमें हाइड्रोलिक लगा हुआ है। तो हाइड्रोलिक से क्या है कि आपका एकदम से धपाक से बंद नहीं होता, क्योंकि एकदम से बढ़ता तो आवाज आती है। अगर मैं इसको गिराता हूँ तो ये देखिएगा, ये आके ऑटो कंट्रोल होता है, ये इसका मूवमेंट ऑटो कंट्रोल होता है, बिल्कुल आराम से बंद होगा। पर अगर मैं कोई जो आता है जिसमें गाड़ी में होता है बिना हाइड्रोलिक वाला, उसमें दिक्कत आती है। तो अब आप लोगों को मैं इसके अंदर के पार्ट दिखा रहा हूँ। अब अंदर देखेंगे कि इसमें कैसे क्या लगा हुआ। अभी ये मैंने कुछ कटिंग किया हुआ है, मैंने ऐसे इसके अंदर रखा हुआ है। सबसे पहले जो बेड है, मैंने बेड लिया है ब्लेड वाला। अब ब्लेड वाले को मैंने क्यों लिया है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि ब्लेड वाले को ईजी करना, रिमूव करना, इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। आप इसको बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हो। ये ब्लेड लगे हुए होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये एल्यूमिनियम के ब्लेड हैं, ठीक है, और काफ़ी हैवी होते हैं। अगर सारे ब्लेड को एक साथ उठाना भी काफ़ी मुश्किल है, किलो का में वेट हो जाता है, तो इजीली किसी को भी रिमूव करके निकाल सकते हो। दूसरा, हनीकॉम्ब में हमें जो प्रॉब्लम आती है, हनीकॉम्ब में होता क्या है कि हनीकॉम्ब में हमारा ना जो छोटे छोटे होल होते हैं उसके अंदर अगर मेरा छोटा कटिंग है तो वो कटिंग उसके अंदर फंस जाता है। तो इसलिए मैंने हनीकॉम्ब नहीं लिया है, मैंने ब्लेड लिया है। पर कुछ काम के लिए आपको हनीकॉम्ब ही चाहिए होगा, जिसपे आपको पूरे बेड पे मार करके लगाना होता। कुछ काम के लिए आपको हनीकॉम्ब बेस्ट है, ठीक है। पर मेरे काम के हिसाब से इसमें होता क्या कि मैं कुछ भी कट करता हूँ नीचे ट्रे में चला जाता है। और अगर मैं आपको अभी ट्रे दिखाऊं, मैं आपको इसका ट्रे दिखा रहा हूँ, तो नीचे लगा हुआ है इधर इसका ट्रे, और मैंने वेस्टेज के लिए नीचे इसका ट्रे है, पूरा रिमूवेबल है, आप पूरा चाहो पूरा निकाल सकता है। जो भी पार्ट मेरा कट होता है, जो भी मैं कट करता हूँ इसके अंदर आ जाता है और इजीली रिमूव हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत को आता नहीं है, ठीक।
ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसके बाकी सब आइटम की। तो इसके अंदर मेन चीज़ आपको देखने की है कि ये ना, अभी मैंने वीडियो में अगर आपने ध्यान दिया तो इसमें एक पुली वर्क होता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इसके अंदर ये दिखेगा ब्रास की पुली लगी हुई है, पुली उस पर वर्क करती है और सारे आइटम आप इसमें देखेंगे, जितना जितना इसमें आपको ये गोल्डन येलो दिख रहा है, ये सब आपका जो जहां भी लगा हुआ है ये सब ब्रास में है और ये आपका स्टेनलेस स्टील इसमें यूज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये चीजें मेन होती है मशीन के अंदर देखने में कि हाँ उसका जो वर्किंग सिस्टम है, पैटर्न क्या है। ऐसा तो नहीं कि आपका जल्दी जो कंज्यूमेबल पार्ट है वो घिस जाएंगे, प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगा। तो उन सब के लिए इन्होंने बढ़िया इसमें व्यवस्था की गई है कि मतलब आप देखेंगे कोई भी आप जगह देखते ही देखिएगा तो स्टेनलेस स्टील है और ये बॉडी आपका ये देखिएगा फुली मतलब पेंटेड और फिनिश किया गया है। इसको अगर आप हाथ लगा के फील करते हो तो इसमें आप जब भी आपको स्मोक वगैरह का हुआ हो तो आपको इसको क्लीन करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं जी इसकी बेल्ट की। इसमें बेल्ट आप देखेंगे 3 mm का इसमें जो बेल्ट है, ये 20 mm का चौड़ाई है इसका और मोटाई इसका जो 5 mm करीब आ रहा है। तो ये बहुत ही हैवी बेल्ट है, ये देखिएगा। ठीक है, और बहुत ही इजी सिस्टम इसमें दिया गया है। बेल्ट को अगर चेंज करना है, छोटी मशीनों में तो पसीने छूट जाते हैं बेल्ट को टाइट करने के लिए या चेंज करने के लिए, इन्हें बहुत ही बढ़िया इसमें वो फंक्शन दिया गया है, ये देखेंगे। ठीक है, इसका रेलिंग दिया गया है इधर और नोजल मैं आपको दिखाता हूँ। नोजल आपका ये रिमूवेबल होता है और काफ़ी मतलब अच्छा इन्होंने सिस्टम बना रखा है। और ये नोजल भी 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, 1 2 3। आप इनको खोल के जो लेंस अंदर लगे होते हैं इनको क्लीन करना होता है। एक लेंस इसके अंदर और एक लेंस इसके अंदर है। ये अब इसका एयर प्रेशर है, अब ईजिली आपको करना कुछ नहीं, इसमें डाल के इसको। ठीक है, अब आप इसका देखेंगे कि पीछे का मैं आपको फ्रंट दिखाना चाहूँगा। जो आपको ये जगह दिख रही है, अब इसमें क्या कि पूरा शीट जो है आपका वो आर पार निकल जाएगा। मतलब आपको 8x4 का शीट लगाना है तो भी एक आपका प्लस पॉइंट है। ये देखिएगा मैंने शीट लगाया, ये पीछे पूरा चला जाएगा और यहाँ तक का मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। मतलब जितना आपका वर्किंग एरिया है जहाँ तक जाती है उतना ही आपका शीट भी उसमें इंसर्ट हो जाता है। अब यहाँ का मैकेनिज्म भी आप पीछे का देखिए। अब ये अंदर का मैंने इसमें आपको बताया है, नोजल का मैंने बता दिया। मैं आपको लेंस का इसमें क्वालिटी दिखाता हूँ। लेंस का ये देखिएगा, अगर आपको फ़ोन के अंदर ठीक से दिख रहा हो तो अलग से आपको रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। रिफ्लेक्शन से इसका क्वालिटी पता चलेगा, उसी क्लियरनेस से कि कितना उसमें है। और एक और इसके अंदर मैंने मेन चीज़ आपको बताई, जो ये बॉडी मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी भी। ये जो बॉडी आपका है, मशीन का जो बॉडी है, तो ये मैंने लिया है फुली इम्पोर्टेड। मैंने इंडियन नहीं लिया है, मैंने फुली इम्पोर्टेड लिया है। अब इम्पोर्टेड में क्या होता है कि पूरे बॉडी को जो डिज़ाइन किया जाता है इम्पोर्टेड में, पूरी बॉडी को मशीन बाहर से बन के आती है। जैसे ज़्यादातर मशीनें चाइना से बन रही हैं, तो मशीन बाहर से बन के आती है और वहाँ पे जो मशीनें होती हैं, बड़ी मशीनें जो इन मशीन इसको कंबाइन करती है, वेल्ड करती है, फिक्स करती है, नट बोल्ट कसती है, वो सब मशीनें ऑटोमेटिक होती हैं, मेगा प्लांट होते हैं उनके पास। तो वहाँ से इसको बना के लगाया जाता है। और मतलब इसकी बॉडी में, इंपोर्टेड वाली बॉडी में, मतलब मुझे नहीं लगता कोई डिफेक्ट बचने को होता, पेंडिंग होता है। मतलब लगभग सब कुछ इंपोर्टेड होता है, ऑटोमेशन मशीनरी से होता है। जबकि इंडियन में क्या होता है कि यहाँ पे बॉडी को, इसको मेटल को कट किया जाता है, कट करने के बाद उनको मैनुअली टाइट किया जाता है हाथ से, जिसमें मुझे लगता है कि इंसान कहीं भी गलती कर सकता है। उस चीज़ में मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर हम खुद से सब कर सकते तो हम मशीन के भरोसे नहीं होते। तो ये एक मेरे को इंडियन में वीक पॉइंट लगता है। लोगों को इंडियन मशीन अच्छी लगती है, पर मैं कहूँगा कि इंडियन सस्ता होने के साथ साथ इंडियन से अच्छा आप इंपोर्टेड लो, क्योंकि पूरा का पूरा ऑटोमेशन से तैयार होकर आता है। यहाँ मैंने आपको दिखाया था, बेड में देखेंगे हैंडल लगे हुए इधर। और सबसे ज़रूरी चीज़ आती है कि अब इस मशीन का साइज़ क्या है। इस मशीन का जो साइज़ है, ये चौड़ाई इसका अगर जो आप देख रहे हो, ये चौड़ाई इसका 6.5 फीट का चौड़ाई है। ठीक है, उसके बाद इसका अगर लंबाई की बात करें तो 5 फीट 3 इंच का इसका जो चौड़ाई है और लंबाई 6.5 फीट का इसका लंबाई है। अब इसमें क्या है कि जिनके पास स्पेस कम होता है शॉप के अंदर, जो सोचते हैं कि मेरी छोटी दुकान में आएगा कि नहीं आएगा, तो उनके लिए भी एक अच्छी बात इसमें है कि अभी मैं अपना पोर्शन आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने सेट किया नहीं है, कुछ भी ऐसे ही पड़ा है। तो यहाँ देखेंगे दीवार के पास करीबन 1 या 1.5 फुट कुछ जगह इसमें पीछे बची हुई है। 2 फुट जगह मैंने पीछे इसमें डाल रखी है, छोड़ रखी है मतलब। तो अब ये मशीन बड़ी है और मेरा दुकान का जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा शॉप है जो मैंने बना रखा है, इसमें 8 फुट का चौड़ाई है। तो 6.5 फीट में 8 फीट डालना काफ़ी मुश्किल बात होती, पर मुझे मुश्किल नहीं हुई। उसका मेन रीज़न क्या है कि आप अगर इसकी बॉडी देखते हो तो इसकी फुली बॉडी जो है आप देखेंगे डिटैचेबल है। अब यह वाली लेग आपकी, आप इजीली इनको रिमूव कर सकते हो, निकल सकती है। इसके बाद नीचे भी आपको दिखाता हूँ कि नीचे ये देखिएगा, एक
पैड बना हुआ पैर की तरफ अलग से, और उसमें अलग से आपका व्हील भी लगा हुआ है। मतलब अगर आपको बॉडी को, इसको मशीन को मूवमेंट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो भी आप आसानी से कर सकते हो। और इसके एक एक हिस्से को आप खोल सकते हो, फुली डिटैचेबल होता है। मैंने जो मशीन लिया है, मेरी साइड से मैंने देखा कि ये बेस्ट सिलेक्शन है। मैंने इसको पे वर्क करके भी देखा है। अभी कुछ आइटम भी आपको दिखाऊंगा जो मैंने इससे बनाए हैं। मैंने कट करके भी देखा, मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, मैंने इंग्रेविंग करके भी देखा है। और अलग अलग फोटो रेडी करने के बाद मैंने ये कुछ सैंपल रखे इधर कि कैसा इंग्रेव हो रहा है, कैसा कम क्वालिटी। कुछ लोग बोलते हैं कि ज़्यादा, जैसे 130 वोल्ट का ट्यूब है तो उसमें इंग्रेविंग प्रॉपर नहीं होता। तो इंग्रेविंग में दिक्कत नहीं आ रहा, खाली आपको पैटर्न पता हो इंग्रेविंग होता। हालांकि ये बात ट्रूथ है कि जितना ज़्यादा पावर होगा उतना इंग्रेविंग करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, क्योंकि पावर को मिनिमम पे लाने के लिए होता है कि कंट्रोलर आपका कैसा कितना मिनिमम ला सकता है, वो मैटर करती है। बट अगर कटिंग की बात करें तो कटिंग में मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट मैंने अभी देखा कुछ। ठीक है, ये मैंने लिया है दिल्ली उद्योग नगर से, अभी आपको बताया। तो इसमें मैंने फोकस पॉइंट में अभी आपको रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका रिपीट कर रहा हूँ बॉडी। एक तो बॉडी इसका पूरा का पूरा जो है हैवी है। दूसरा, बॉडी फैसिलिटी है डिटैचेबल है। तीसरा कि ये एक्सपेंडेबल है। अगर हमें इसमें इसको एक्सपेंड करना, इसमें डबल हेड लगाना, उसके लिए इन्होंने पहले से ओपी दे रखी है। ठीक है, अब इसमें एक चीज आती है बेड अप एंड डाउन की। अप एंड डाउन बेड मैंने जानबूझ के नहीं लिया है, क्योंकि उसमें दिक्कतें आती हैं। ज्यादातर मैंने देखा है कि जो जेड एक्सिस होता है उसकी मोटर में दिक्कतें आ जाती हैं, मतलब वो अप एंड डाउन बार बार होता है। और फोकस सिस्टम में भी उधर प्रॉब्लम आता है। ठीक से फोकस नहीं होगा तो आपकी मशीन ठीक से काट नहीं पाएगी, आपको लगा कि आपने मशीन। तो जिसको मतलब अप डाउन सिस्टम जो होता है ना, वो नहीं वो है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अप डाउन बेड को ना ले, उसमें प्रॉब्लम आपको आ सकता है। अपने काम के हिसाब से देखें कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट आपको इसमें रखना है। नॉर्मली इसका नोजल इतना ऊपर नीचे हो जाता है कि आपका लगभग हर एक ऑब्जेक्ट इसमें कवर हो जाता है। अगर उसके बाद भी आपका नहीं आता तो ये डिटैचेबल जो मैंने दिया है ब्लेड, ये वाला, ये मेरे को फैसिलिटी करेगा इसमें। अगर मेरे को इसमें कोई बड़ा ऑब्जेक्ट रखना तो मैं इसको निकाल के, मेरे को अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे को यही वाला रखना है, ये वाला, और इसका थोड़ा ऊंचाई ज्यादा। हालांकि इस तरह की काम मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि ना करें जितना उसका। अगर फिर भी आपके पास क्वांटिटी में काम है, आपको अच्छा काम करना चाहते हो, सिंपली ब्लेड को निकाले, ब्लेड उसी से ये रिमूव करें, नीचे सेटिंग करें और इसको मतलब इंग्रेव कर ले। क्योंकि इतने बड़े आइटम को आप कट तो ऑब्वियसली नहीं करोगे, इतना जिसका ऊंचाई है उसमें कटिंग तो नहीं करोगे, आपको करनी होगी इंग्रेविंग या मार्किंग। तो मार्किंग के लिए मैं बोलता हूँ कि मार्किंग मशीन अलग से ले, मार्किंग वर्क ही अलग है। अगर आपको जो लोगों के मन में भी मैं इतना बोल रहा हूँ कि क्योंकि लोगों के मन में क्या रहता है कि अप एंड डाउन बेड लेते हैं, अप एंड डाउन की फैसिलिटी तो आप देखो कहाँ यूज करोगे आप, इसके अप्लायंसेस क्या है, कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं अप एंड डाउन बेड को। ठीक है, तो जब तक आपको जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो इजीली ये रिमूव हो जाएंगे आपके। उसके अंदर ऑब्जेक्ट रखो, बड़ा ऑब्जेक्ट। अब मैं फॉर एग्जांपल कोई भी चीज अगर मैं बोलूँ तो अगर बड़ी चीज मेरे पास होगी तो मुझे करना क्या होगा, उस पर मुझे ज्यादा से ज्यादा इंग्रेविंग करनी होगी। कटिंग के लिए तो मैं बड़ा ऑब्जेक्ट यूज करूंगा नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि लालच होता है कि मेरे को ये फैसिलिटी मिल रही है और उस फैसिलिटी की आपको जरूरत है कि नहीं। मेरे केस में मुझे नहीं लगा कि मेरे को उसकी जरूरत पड़ेगी। अगर कुछ केस बनते हैं तो उसमें मेरे पास ऑप्शन है, मैं कैसे भी करके कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो हमने इसका बॉडी का बात कर लिया, इसके फीचर की बात कर लिया। अब इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा जरूरी है जब ये आप मशीन परचेज करते हो। तो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी जी, ये 130 वाट में है। इसका जो ट्यूब है 130 वाट में, 150 का पीक पावर है उसका। उसके बाद आ जाते हैं जी इसकी कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर पे मेरा कंट्रोलर 6445 मैंने बताया है कंट्रोलर है। उसके बाद मेन चीज है कि जैसे आप लेते हो उसके अंदर ट्यूब हो गया, बॉडी मैंने बताया है। सबसे जरूरी चीज है कि इसमें एक एक पार्ट इंपोर्टेड लगा है। कुछ लोग कहते हैं क्या कि हाँ हमें कोटेशन दे दिया इंपोर्टेड का। अभी मार्केट में जैसे मैंने ये लिया है तो मेरे को इससे सस्ते रेट मिल रहे थे। तो उसमें ज्यादा चीजें क्या देखने को मिल रही थी कि हाँ इंपोर्टेड बोला जा रहा है पर पार्ट उसमें इंडियन लगाए जा रहे हैं। तो इंपोर्टेड बोल के आपको इंडियन ना थमा दिया जाए, वो चीज आपको देखना, क्योंकि इंडियन जो है सस्ता होता है और इंपोर्टेड महंगा होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना मेन चीज।
आपको पार्ट का पता नहीं चलेगा। किसी को भी जो नई मशीन लेने जाता है उसको ये बात मालूम नहीं होता कि इंडियन की पहचान क्या है, इम्पोर्टेड की पहचान क्या है। सामने वाले ने जो बोल दिया आप उससे मान लो, ठीक है। तो इंडियन उसका सस्ते का, और मैंने पहले भी आपको बताया था, सस्ते महंगे में डिफरेंस देके, फैसिलिटी देके। ऐसा नहीं है कि आपको कोई 4 लाख का मशीन 2 लाख में दे रहा है, 3 लाख का मशीन 1.5 लाख में दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है और आपको बेस्ट मशीन सेलेक्ट कर सके, इसीलिए मैं ऐसा कोई वीडियो बनाता हूँ। मैंने पहले कि आपका मशीन जो चूज करेंगे वो बेस्ट हो, तो मेरी तरफ से मैंने ये किया। अब हम इसका थोड़ा सा वर्किंग उस पर चलते हैं, हम देखते हैं इसको कि ये काम कैसे करती है। अब काम करने तो चलिए हम इसका एक बार कटिंग और ग्रेडिंग का कुछ ट्रायल लेते हैं। तो मैं पहले ये 5 mm का मेरे पास MDF है, ठीक है। इसको कट करके देखते हैं। नॉर्मली हम 5 mm ही अपने आइटम में यूज़ करते हैं, 5 mm से ज़्यादा हमारा यूज़ होता नहीं। तो MDF में केस में आपको ध्यान रखना, किसी भी मशीन में आप जब यूज़ करते हो आपका फ्लैट हो, अगर वो आपका बैंड है, मेरे पास कुछ MDF रखे हैं जो बैंड हो गए रखे अच्छे, तो अगर आपका बैंड है तो इसको काटने में दिक्कत आ सकती है। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। ये हम अपना कमांड को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा कटिंग स्टार्ट हो गया। अभी मैंने ग्लोव को बंद कर रखा है, ग्लोव ऑन करता हूँ तो देखिए जितना स्मोक है सारे स्मोक को ऑटो वैक्यूम में, जबकि मेरा ओपन है तो मैं बंद करता हूँ तो स्मोक का पता ही नहीं है। और मैंने अभी जैसे ग्लोव को ऑन किया है तो सारा स्मोक ग्लोव को बंद कर दिया, थोड़ा सा नॉइज़ी होता है तो ये देखिएगा, ये मैंने MDF को कट कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना क्लीन इन्होंने कट किया है। थोड़ा सा मैंने 5 mm का है, मतलब सेकंडों के हिसाब से कटिंग करता है, ठीक है। थोड़ा सा मार्किंग के साथ में कोई काम करते हैं, मार्किंग वाला डिजाइन हम कट करने की कोशिश करते हैं। तो हम गोल्डन मिरर शीट पे कोई डिजाइन ले लेते हैं और उसको हम करते हैं। दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे कलर कोड आता है, ये RD का सॉफ्टवेयर है। इसमें आप एक एक कलर के हिसाब से अलग अलग आप पावर उसका कमांड दे सकते हो, किस पे कितना पावर रखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे मेरा रेड कलर है और उसमें मल्टीपल कलर में हम काम कर सकते हैं। रेड कलर पर जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो विंडो आ जाता है और इसमें मैं इसको स्पीड बता रहा हूँ कितना कि रेड वाला मेरे को काटना है, तो मैंने इसमें स्पीड मेंशन कर दिया है। ऐसे ये जो दूसरा कलर है इसको भी मेरे को काटना, मैंने इसमें मेंशन कर दिया। अब आ जाता है यहाँ वाली बात, और ये है आपका ब्लैक कलर। अब यहाँ पे मैं स्पीड करता हूँ 500 का सेट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। और पावर को अगर मैं यहाँ पे मतलब 10 कर देता हूँ, मेरे को हाफ मार्किंग लेनी है, कट नहीं करना, तो 10 का मेरे लिए सफिशिएंट होगा। फिर भी जब वो आएगा उसमें तो मैं आपको यहाँ पे उसको एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, इसमें जो सॉफ्टवेयर दिखाता है, अगर मैं इसका सिमुलेशन स्टार्ट करूँ तो वो दिखाएगा कि कैसे मशीन पहले कौन सा काम करेगी, और वो भी प्रायोरिटी हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर सेट कर सकते हैं RD के सॉफ्टवेयर में। तो ये दिखा रहा है कि पहले आपका कटिंग होगा ये वाला चीज़। अगर आपको मैं डिज़ाइन दिखाऊं तो यहाँ पे अभी सिमुलेशन चल रहा है और ये आपको एक एक चीज़ दिखा रहा है। सेम चीज़ आपको सॉफ्टवेयर के अंदर जब मशीन कम करती है तब दिखाती है, और बहुत ही फास्ट तरीके से ये आपका मार्किंग कर देगा। अब इसमें हम चेंज कर सकते हैं सिमुलेशन, जैसे आपको दिखा रहा है तो हम चेंज कर सकते हैं पैटर्न को कि कौन से को पहले काटेगी वो मशीन और कौन से को बाद में काटेगी, वो भी हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। अभी मैं इसको कमांड को डाउनलोड कर देता हूँ इधर, और डाउनलोड करने के बाद हमें देना होता है इसका नेम। मैं नेम दे देता हूँ और नेम देने के बाद मैंने इसको भेज दिया है। उसके अंदर मेरा सक्सेसफुली फाइल जा चुका है। ये वाला फाइल हम कट करके देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको लेके जाते हैं उधर और मार्किंग करते हैं। अब लैपटॉप का काम खत्म हो गया तो लैपटॉप को मैं एक साइड कर देता हूँ। अब हम अपनी मशीन से करते हैं। तो मशीन से करने के बाद सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि अपना डिज़ाइन जो है लोड करना। तो मैं अपने डिज़ाइन को लोड करता हूँ। अब मुझे इसका ओरिजिन सेट करना है कि कहाँ से मेरे को इसको काटना स्टार्ट करना। तो मैं इसको मशीन को उसी पोजिशन पे लेके जाऊँ। हमने अपना ये कर दिया। अब हमें इसे ओरिजिन सेट कर देना और ये मैं फ्रेम इसका चेक करता हूँ मशीन कैसे काटे। तो इससे क्या होगा कि मैं तो देखिए एक साइड से जो बाहर जा रहा है मेरे को इसका आइडिया मिल रहा है कि मेरा फ्रेम जो है कितने पे कटेगा, ठीक है। तो अगर मेरे को इसमें कोई चेंजेस करने तो मैं कर लेता हूँ। मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। लोड हुआ तो मैंने फ्रेम को किया। अब ये तो देखो फ्रेम बता रहा है।
अब मेरी सीट पे आ रहा पूरा, पर इधर से आप देखेंगे इस साइड वाले से मैंने सीट रखा है तो थोड़ा मैंने टेढ़ा ऊपर रखा था, तो दोबारा से टेढ़े लेगा। अब इससे क्या है कि मेरे को आइडिया मिल जा रहा है कि मशीन कहाँ से काट रही है। ठीक है, अब अगर मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ तो मेरा मशीन स्टार्ट, यहाँ पे हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं पावर को कम ज्यादा कर सकता हूँ। अभी इसमें टाइम हुआ 45 सेकंड हो गए हैं इसको चलते हुए को, और इतना इसने कंप्लीट कर लिया है। अभी जब टोटल हो जाएगा तो मैं अपने कंट्रोलर से आपको टाइम भी दिखाऊंगा कि मशीन कितना टाइम ले रही है, कितना फास्टली काम कर रही है। अभी 2 मिनट हुआ है मशीन को चलते हुए को, और अप्रोक्स हमारा डिजाइन 80% तैयार है। अभी देखते हैं टाइम कितना लेगी। इसमें जो स्मोक और पार्टिकल उड़ रहे हैं इनके लिए मैं ब्लोअर अगर ऑन कर देता हूँ तो सबको ये अपना खींच लेगा। ये वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रखी है। आप मेरा मोमेंट देखो हाथों का, और मशीन का मोमेंट देखो। ऐसा नहीं कि मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे लगा के उसका स्पीड दिखाऊं, तो एक्चुअल में वो उतना स्पीड पे चल रहा है। पहले मैं जब वीडियो बनाता था तो ये कटिंग दिखाने के लिए मुझे फास्ट फॉरवर्ड मोड पे रखना होता था, क्योंकि टाइम बहुत लेती थी, पर इसमें उतना टाइम ले नहीं थी। कटिंग कंप्लीट हो गई। अब आपको मैं टाइमिंग दिखाता हूँ। इधर 3 मिनट 16 सेकंड अगर आप मेरे कंट्रोलर में देख पा रहे हैं तो इधर आपको दिखा रहा है 3 मिनट 16 सेकंड। 3 मिनट में इसने 16 सेकंड में ये जो सारा कटिंग था इसने कटिंग और एंग्रेविंग कर दिया है। हाफ मार्किंग किया है मशीन से मैंने, तो ये 3 मिनट में इस डिजाइन को इसने कर दिया है। ठीक है, तो इसमें टाइम हमारा बहुत ज़्यादा सेविंग हो रहा है। और एक चीज़, ये वाला डिजाइन मैंने कट कर लिया है। ये मैं बल्क में, अगर आप मेरे को चाहिए, मेरे से ये आइटम चाहिए तो ये मैं आइटम बल्क में बना के दे देता हूँ। चाहो तो मैं भी रेडी करके दे सकता हूँ। अब मेरा कैपेसिटी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मेरे पास हाथी हैं। हाथी स्लो चलता है, पर ये सिर्फ साइज़ का हाथी, ये इतना तेज़ भागता है कि हमें उतना उम्मीद होता नहीं है। ठीक है, तो अब हमने इसका कटिंग करके देखा। अब मैं आपको एक 5 mm का कटिंग मैंने करके दिखाया है। तो हम कोई और डिजाइन सेट किया है। ये वही बोर्ड है जो हाई थिकनेस का है, इसमें मैंने थोड़ा सा स्पीड कम रखा है। नॉर्मल MDF नहीं है, ये मार्केट में जो लोकल मार्केट में मिलता है वो वाला MDF है। हार्डनेस इसका बहुत ज़्यादा है। हालांकि कहाँ से मेरा इसका फ्रेम का वो बन रहा है डिजाइन के हिसाब से। और मेरा
अगर आप देखेंगे तो फ्रेम से मैंने बताया था कि हर बार आपको पता चलता है कि कहाँ से चल रहा है। आपका फोकस सेट सही होना चाहिए, जो आपने इसका फोकस है वो सही से सेट करना है। ये वाला मैंने काटा है। अब इसका ऊपर का लेयर में फिर से कमांड दे रहा हूँ और मशीन वो काटना स्टार्ट कर देगी। अब आपको ये चीज़ देखना कि जब इसने इतना मजबूत प्लाई काट दिया है, ये वाला एमडीएफ काट दिया, तो किसी भी चीज़ को काटने में सक्सेस होता है। ठीक है, मैंने कोशिश किया है आप लोगों को एक एक चीज़ समझाने का। मशीन में दो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैंने वो भी कोशिश की है। उसके बाद भी हो सकता है कुछ लोगों के मन में क्वारी बन रहा हो, ये ब्रांड कैसा है कैसा नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस कंपनी का नंबर भी मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूँगा, आप डायरेक्ट बात करें, डायरेक्ट ले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी चीज़ को मैं प्रमोट करूँगा। मैंने पहले ही बोला था, जो चीज़ में कमी थी मैंने उसका कमी मैंने बताया है और कोशिश करता हूँ कि अच्छी चीज़ लोगों को मिले और इसमें कोई भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। आप अच्छी चीज़ें देंगे तो मैं अच्छा बोलूँगा। किसी ने मेरे को बोला था कमेंट करके कि आप किसी ब्रांड के साथ तो लगो, तो मैंने एक ब्रांड ढूंढा और जिसको मैं काम किया। ये मशीन मेरे नोन में 6-7 लोगों के पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो मैंने उनके भी रिव्यू लिए हैं। आ नहीं रहा, अच्छा काम कर रहे हैं इस मशीन के साथ। और सारी कंपनियाँ इम्पोर्टर होती हैं, कोई मैन्युफैक्चर ज़्यादातर आपको मिलेगा। बहुत कम केस हैं इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चर है, मतलब सब उठाएंगे बाहर से लाएंगे, अपना स्टिकर लगा देंगे। अब आपको ये देखना है कि आपको चीज़ प्रोवाइड क्या कराई जाएगी। जैसे काट लिया है, मैं 3-4 दिन से इसको लगातार ट्राई कर रहा हूँ और अब तक मुझे इसमें कोई कमी दिखी नहीं। फ्यूचर में अगर कोई कमी दिखागा तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, और मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई कमी निकलेगा, क्योंकि जो मैंने आपको बताया 6-7 पर्सन हैं जो सेम मशीन जिनके पास है यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका रिव्यू है। मैंने पर्सनली विजिट भी किया है किसी के पास, देखा उनका कटिंग कैसा है, मशीन का परफॉर्मेंस कैसा है, किस स्पीड से कट करता है। उसके बाद मैंने इनसे कोटेशन लिया कंपनी से और मैंने बात किया, तो इस कंपनी को मैंने फाइनल किया है। ये मेरी मशीन है, अभी मैं इसके साथ सेटिस्फाई हूँ और जो यूज़र हैं वो भी सेटिस्फाई हैं अब तक जो इसको यूज़ कर रहे हैं। तो होपफुली दोस्तों मैंने कोशिश किया सब कुछ आपको डिटेल में बताने का। अलग ये सब जो मैं आइटम बनाता हूँ उनका सीडीआर वगैरह मैं देता ही। इंडिया में सबसे चीपेस्ट प्राइस पे अगर कोई सीडीआर आपको प्रोवाइड करवा रहा है तो वो मैं हूँ। मेरी हर एक फाइल वेरीफाइड होती है, कट करके देखी जाती है। ऐसे नहीं कि कुछ भी डिज़ाइन करके आपको बना के दे दिया या डाउनलोड करके दे दिया। मेरे पास जो डाउनलोडेड डिज़ाइन होते हैं उनका मैं कभी चार्ज नहीं करता हूँ। तो बात ध्यान रखना कि डाउनलोडेड डिज़ाइन अगर मेरे पास से आपको मिल रहे हैं तो वो हमेशा फ्री होते हैं, उनसे अदर डिज़ाइन के लिए मेरा कॉस्ट होता है। ठीक है, टेम्पल भी मैंने बताया था, 9 टेम्पल का था। अब मैं इस मशीन की ट्रेनिंग देने के लिए भी सभी सीख हूँ, क्योंकि मैंने कईयों ने मेरे को इंक्वायरी डाला था कि सर हम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो जब तक मशीन नहीं होगी, क्योंकि इसमें कंट्रोलर लगा होता है, कंट्रोलर को ऑपरेट करना बताना होता है, जब तक मशीन नहीं होगी आप उसमें सीख नहीं सकते ऑनलाइन। और एक और चीज़ किसी को मैं बता दूँ, किसी ने कमेंट डाला था कि ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं है। किसी का कोई चमचा मेरे को कमेंट कर रहा था, तो भैया ट्रेनिंग का देखो, मशीन चलाने के लिए हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े, आप कर करके सीख जाओ। उसमें आपका मशीन लैब जो आपका ट्यूब खराब हो, कम चले, आपको अभी नहीं पता लगेगा, 6 महीने बाद आपको 3 महीने बाद पता लग जाएगा। ट्रेनिंग का वाकई में जरूरत होता है, उसको होता है मैं बता देता हूँ। मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो चीज़ें आपको मालूम नहीं होती। और मेरी ट्रेनिंग में सिर्फ आपको मशीन ऑपरेट करना नहीं सिखाया जाता। मशीन को कोई भी आपको बता देगा, जहाँ से खरीदोगे वो भी बेसिक चीज़ आपको बता देगा। मेरी ट्रेनिंग में बताया जाता है किसी आइटम को बनाया कैसे जाता है। अपने पास जितने आइटम होते हैं, नियॉन होते हैं, वॉल हैंगिंग, क्लॉक, एक्रेलिक लैंप, रबर स्टाम्प, जितने सारे आइटम हैं हम उनको प्रैक्टिकल में आपको सिखाते हैं, आपसे बनवाते हैं। और मेरा कोई लंबा थोड़ा सेटअप नहीं है, मैं एक टाइम पे एक ही कोर्स ट्रेनिंग देता हूँ, यही मेरा पर्सनल है। एक दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेनिंग देता नहीं है, मेरे को और भी बहुत से काम है। ठीक है, तो ट्रेनिंग ज़रूरी है। अब यहाँ पे मेरा किसी को ये बोलना नहीं है कि आप ट्रेनिंग मेरे से ले, क्योंकि मेरे पास हमेशा बैचेज फुल रहते हैं, जो लोग सीख चुके और अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप ट्रेनिंग मेरे से ले, सीखें। इसमें बड़ा कुछ काम मैं भी वीडियो में डालूंगा, इस मशीन से आप बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। शीट दिखा रहा हूँ, ये हनीकॉम बेड पे काटी गई है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये देखिएगा, ये हनीकॉम की वजह से
इसमें ये मार्क आते हैं जब आप MDF कट करते हो। जबकि अगर हमने इसको कट किया है तो यहाँ पे देखिएगा कहीं भी आपको कोई भी मार्क दिखाई नहीं देगा इसका, क्योंकि इसका होता कि जब हनीकॉम्ब में नीचे टकराती है तो टकराने के बाद उसका मार्क बर्निंग का यहाँ से आपको दिखाई देगा, आप देख पाओगे इसको। तो हनीकॉम्ब ना लेने का एक रीज़न मेरा ये है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करवाई है। फिर भी आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। इनका मैंने बेस्ट चूज किया है मेरे बजट के हिसाब से, ठीक है। मेरे को क्या प्राइस कॉस्टिंग पड़ा है वो भी मैं शेयर करूँगा। अगर आप मेरे से बात करेंगे पब्लिकली मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिला है इसमें, ठीक है। अब आप पे डिपेंड है कि आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके बात करने पे, आपके डील करने के तरीके पे वो डिपेंड है। नॉर्मली जब भी आप खाली इंक्वायरी आप देते हैं तो ध्यान रखिएगा कि इंक्वायरी के टाइम पे आपको कॉमन प्राइस दिया जाता है कंपनी की तरफ से, और उस कॉमन प्राइस से आप बार्गेन कितना क्या कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब इस मशीन से हम नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे। कुछ हद का तो मैंने आपको दिखा दिया, मेरे पास साइज़ का उस टाइम लिमिटेशन था, अब मेरे पास साइज़ का लिमिटेशन नहीं है, मैंने काटा है। और ये बोर्ड नॉर्मली किसी मशीन से कटता नहीं और इसने बहुत स्मूथ तरीके से काट दिया। ऐसे मैंने आपको मार्किंग का, इंग्रेविंग का भी स्पीड दिखाया तो काफ़ी अच्छा उसमें हो। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही।